नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल अर्बन स्टडी लाइव में आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड वेबेल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या था? तो ए कृषिक सभ्यता, बी नगर सभ्यता और सी पूरा पाषाण सभ्यता और डी मध्य पाषाण सभ्यता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, नगर सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी वह है नगर सभ्यता थी। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसका ये ऑप्शन है 4 मार्च, बी 16 सितंबर, सी 5 जून और डी 10 अप्रैल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, 5 जून। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है वो कौन है? तो इसका ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी चीन, सी नेपाल और डी पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 84वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, 84वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका ये ऑप्शन है ब्रैड पिट, बी जया दुर्जदीन, सी क्रिस्टोफर प्लमर और डी जॉर्ज क्लूनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जया दुर्जदीन। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? इसका ए ऑप्शन है राज्य सरकार के पास, बी संसद के पास और सी प्रधानमंत्री के पास और डी राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, संसद के पास। जो संसद है, भारत में राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार है संसद के पास। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो इसका ए ऑप्शन है लेनिन, बी चे गुवेरा और सी मार्क्स और एंगल्स और डी माओ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, मार्क्स और एंगल्स। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? इसका ए ऑप्शन है चैलेंजर, बी कोलंबिया, सी एडेम्बर और डी अटलांटिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कोलंबिया। जो भारतीय मूल की कल्पना चावला थी वो अंतरिक्ष में कोलंबिया नामक यान से गई थी। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? इसका ये ऑप्शन है गोदावरी, बी सतलज, दोस्तों ये गलती हो गया, सतलज है, सी महानदी और डी नर्मदा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, महानदी। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पिछले बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों, इसका ये ऑप्शन है 1972 म्यूनिख, बी 1996 अटलांटा, सी 2000 सिडनी और डी 1980
मास्को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 1980 मास्को। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का 90% से अधिक जीवभार कहाँ है? जो विश्व का 90% से अधिक जीवभार कहाँ है? तो इसका ये ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी अलवणीय जल आर्द्र भूमि में, सी महासागरों में, और डी ऊपरी मृदा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में विश्व का 90% से अधिक जीवभार रहते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत किसका उपाधि धारण किया था? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन है सिकंदर ए आला, बी सिकंदर ए ख्वाजा, और सी सिकंदर ए सानी, और डी सिकंदर ए आजम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसने किया था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसने किया था? तो इसका ये ऑप्शन है मोपला, बी संथाल, सी सन्यासी, और डी नील उत्पादक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सन्यासी। सन्यासी जो था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया था। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय विकास बैंक का 67वां सदस्य किसे बनाया गया? तो दोस्तों यूरोपीय विकास बैंक का 67वां सदस्य किसे बनाया गया? तो पहला ये ऑप्शन है चीन का, बी ब्राजील को, सी रूस को, और डी लिथुआनिया को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है चीन को। यूरोपीय बैंक विकास बैंक 67वां का सदस्य चीन को बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है? व्यापारिक पौने है जो कहाँ से चलती है? इसका ये ऑप्शन है विषुवतीय निम्न दाब से, बी ध्रुवीय उच्च दाब से, सी उपोष्ण उच्च दाब से, और डी अधोध्रुवीय निम्न दाब से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पौने चलती है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन सा साल किया गया था? भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन सा साल किया गया था? तो इसका ये ऑप्शन है 1978, बी 1982, सी 1987, और डी 1990। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 1982। 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका ए ऑप्शन है वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, बी सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, सी मुद्रा पूर्ति में कमी से, और डी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? इसका ये ऑप्शन है कथकली, बी पंजाब का भांगड़ा, सी मेघालय का बम्बू नृत्य, और डी मयूरभंज का छाओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों मयूरभंज का छाओ। युद्ध संबंधी नृत्य कौन है? मयूरभंज की छाओ। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का संविधान का अभिरक्षक कौन है? इसका ये ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, और डी लोकसभा सचिवालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। भारत का संविधान का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ये ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी यमुना, और डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों गोदावरी। जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? कोणार्क मंदिर है जो किस देवता से संबंधित है? तो इसका ये ऑप्शन है शिव, बी सूर्य,
सी विष्णु और डी गणेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सूर्य। जो कोणार्क मंदिर है वो सूर्य देवता से संबंधित है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन है पेट्रोन्स, बी बुर्ज खलीफा, सी संघाई वर्ल्ड और डी वारसा रेडियो मास्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों बुर्ज खलीफा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन है विधि आयोग, बी संसद, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों संसद। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। तो दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो ए गुंडाकेश, बी पार्थ, सी मिहिर और डी प्रच्छन्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों प्रच्छन्न। बुद्ध का जो दूसरा नाम है वो प्रच्छन्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी असम में, सी कर्नाटक में और डी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक में। भारत के जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ए विष्णुगुप्त, बी देवर्मन और सी रामगुप्त और डी बृजेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और नाम विष्णुगुप्त भी है। तो दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी दक्षिण महासागर और डी हिंद महासागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर। जो मरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के स्थापना कौन है? ब्रह्म समाज का स्थापक कौन है? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के स्थापक कौन है? तो इसका ये ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी लोकमान्य तिलक और डी दयानंद सरस्वती। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। जो ब्रह्म समाज का संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन है कोलोराडो, बी ओहायो, सी कोलंबिया, डी मिसिसिपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कोलोराडो। तो दोस्तों ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये ब्रिटेन की, बी भारत की, सी इथियोपिया की और डी इंडोनेशिया की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इथियोपिया। तो अंतारा इथियोपिया का समाचार एजेंसी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए